नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा और फरमाया, मुबारक हो तुम्हें ये इल्म या उबई, यहाँ से मालूम हुआ कि अल्लाह की किताब की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। दिलचस्प बात यह कि उबई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से पहले ही ये मालूम था। एक और हदीस में इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, यानी मौत के बाद अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। यह बताता है कि आयतुल कुर्सी जन्नत तक पहुंचाने वाली आयतों में से है। आयतुल कुर्सी को कैसे पढ़े कि दिल रूहानी बसीरत से देखने लगे। पहला कदम जिस्म और मद्दी दुनिया से दूर होना, रूह और मानी के करीब आना, बंद दरवाजे खोलना। सबसे पहले आयत को समझना जरूरी है, तो पहले आयतुल कुर्सी का तफसीर देखते हैं एक एक जुमले के साथ। अल्लाह सबसे बड़ा और शरीफ नाम। ये अल्लाह एटम को भी उतनी ही आसानी से पैदा कर सकता है जितनी आसानी से गैलेक्सी बनाता है। मिट्टी का कीड़ा भी बना सकता है, हाथी भी। उसकी कुदरत बेअंत, इल्म बेअंत, रहमत बे इंतहा। वो सिर्फ कहता है कुन और वो हो जाता है। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये सब झूठों को रद्द करता है। बुत, पैसा, शोहरत, नफ्स, सिर्फ अल्लाह ही इबादत और मोहब्बत और दुआ का मुस्तहिक है। जो समझ गया वो किसी से नहीं डरता, ना बॉस से ना दुश्मन से। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। असली कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल हय्य, हमेशा जिंदा। हम फानी हैं, एक दिन मर जाएंगे, वो कभी नहीं मरता। हम कुछ भी नहीं थे, वो था। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन वो रहेगा। अल कय्यूम, जो सब कुछ कायम रखे। अभी तुम सांस ले रहे हो, सांस कौन दे रहा है? अल्लाह। दिल धड़क रहा है, कौन धड़का रहा है? अल्लाह। जमीन घूम रही है, कौन घुमा रहा है? अल्लाह। एक लम्हे के लिए भी कय्यूमियत रोक दे तो कायनात खत्म। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊंघ आती है ना नींद। तुम थक जाते हो, 2 दिन भी बिना नींद के नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह कभी नहीं थकता। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है। ये दुनिया अल्लाह की, ये दरख्त अल्लाह का, ये जिस्म अल्लाह का, ये जिंदगी अल्लाह की। जब चाहे वापस ले सकता है। कुछ भी तुम्हारा नहीं, सिर्फ अमानतें हैं और एक दिन इन अमानतों का हिसाब देना है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके पास शिफाअत कौन कर सकता है बगैर उसकी इजाजत के। डॉक्टर शिफा नहीं देता, अल्लाह देता है। रिज्क बॉस नहीं देता, अल्लाह देता है। जिंदगी माँ बाप ने नहीं दी, अल्लाह ने दी। सिर्फ अल्लाह से मांगो और सिर्फ अल्लाह से डरो। इसमें अज़म आयतुल कुर्सी के अंदर छुपा हुआ है। सोचो, एक ऐसा राज, एक नूर जो कायनात की गहराइयां खोल दे, दुआ कबूल करवा दे, मुरादें पूरी करवा दे। ये अल्लाह का सबसे बड़ा और पुर असरार नाम है। इसमें अज़म, जैसा कि लैलतुल कद्र रमजान में छुपी है, इसी तरह इसमें अज़म भी छुपा हुआ है। ये नाम आसमान और जमीन को हिला देता है। इसकी कुव्वत इतनी है कि दुनिया और आखिरत की जिंदगी बदल सकती है। इसमें अज़म उलमा और औलिया के नजदीक एक बड़ा राज है। ये अल्लाह का सबसे बुलंद नाम है। इंसान की दुनिया और आखिरत की खुशी मरीफतुल्लाह और मोहब्बतुल्लाह में छुपी है। आज लोग बेचैन क्यों हैं? अल्लाह की मोहब्बत नहीं। जितना अल्लाह को पहचानो उतनी मोहब्बत बढ़ती है। इसमें अज़म अल्लाह को सबसे बेहतर पहचानने का जरिया है। ये दुनिया और आखिरत की खुशी का फॉर्मूला है। सदियों से उलमा और तालिबीन इसके पीछे लगे हैं। कुछ कहते हैं ये अस्माउल हुस्ना में से एक है या चंद नाम है, लेकिन कौन सा ये जाहिर नहीं। ये छुपा हुआ होना इसकी कीमत को और बढ़ाता है। इब्ने अरबी कहते हैं इसमें अज़म सिर्फ लफ्ज नहीं, अल्लाह के मानी की गहराई है। इसको सिर्फ इल्म से नहीं, पाक दिल से समझा जाता है। इसमें अज़म जिंदगी जीने का तरीका है। इब्ने अरबी कहते हैं इसमें अज़म हर शख्स के रूहानी दर्जे के मुताबिक बदलता है। इमाम गजली कहते हैं इसमें अज़म दुआ कबूल करवाने का सबसे मुअस्सर नाम है, लेकिन नफ्स साफ करना जरूरी है। ये सिर्फ पाक दिल में ही गूंजता है। जब मोहब्बत हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। पहली बार जब मालूम हो कि अल्लाह कितना मोहब्बत करता है तो दिल लर्जे, आंखें भर जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना ही अल्लाह के नाम का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब कय्यूम नाम देखते हैं, जिसे बहुत से उलमा इसमें अज़म का हिस्सा कहते हैं। अल्लाह ने कायनात बनाई और सब कुछ उसके वजूद से, बका भी उसी पर है। हर लम्हा अल्लाह कुछ ना कुछ कर रहा है। कायनात पढ़ना मतलब अल्लाह को काम करते देखना।
قیوم کا راز کائنات کی راز میں چھپا ہے. کائنات میں ہر سیکنڈ بے شمار مخلوق آتی جاتی رہتی ہے, کچھ سیکنڈز میں ختم اور کچھ گھنٹے میں تو کچھ دن میں. تو اللہ اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہر لمحہ توازن بنا رہے. ایک روایت میں ابن کثیر نے لکھا کہ اس میں عظم ان آیتوں میں ہے هو اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایک اور حدیث ترمذی کی, ابو داود, ایک شخص دعا کر رہا تھا, یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ سب تعریف تیرے لیے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو بڑی شان والا, آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے, یا حی یا قیوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو اس نے کس سے دعا کی؟ اس میں عزم سے, جس سے مانگنے پر دیتا ہے اور پکارنے پر جواب دیتا ہے. محمد حمدی یزیر نے فرمایا کہ ہوا لفظ اس میں عزم جیسا کام کرتا ہے, کیونکہ سیدھا اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فرد, حی, قیوم, حاکم, عدل, قدوس. امام اعظم کے نزدیک حاکم اور عدل. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یا حیو, اور امام ربانی کے نزدیک قیوم. اللہ اکبر. اللہ ایک چھوٹی چونٹی کو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلتے قدم کو جانتا ہے. سب سے دور گیلیکسی میں چھوٹا ایٹم کہاں ہے, کہاں جائے گا, وہ بھی جانتا ہے, کیونکہ وہی ہر عمل پیدا کرتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو ان کے آگے پیچھے ہیں وہ جانتا ہے, اور دل کے راز کو بھی جانتا ہے. علم میں سے کچھ نہیں جانتے مگر جو وہ چاہے. ہمیں علم بھی اللہ ہی سکھاتا ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے. ولا یعودہ حفظہما, ان کی حفاظت اس پر بھری نہیں. یہ آیت عظمت ہے, تو ایسے رب سے ڈرو, اس کی اطاعت کرو, عبادت کرو, کمزور انسانوں سے دل نہ لگاؤ جو اللہ کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. آیت الکرسی کی فضیلت, گھر میں لکھ کر لٹکاؤ, روز دیکھو, پڑھو, سوچو. گھر سے نکلتے وقت پڑھو. بیماری, دعا قبول, شفا, حفاظت, رزق, قرض سے نجات, کام میں کامیابی کے لیے پڑھو. آج ہم نے آیت الکرسی, اس کا مطلب, اس کی حکمتیں اور راز سمجھے. اللہ ہم سب کو آیت الکرسی کے سمندر میں ڈوبنے اور سچی سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. یقین کرو اگر اسے معنی کے ساتھ پڑھو گے تو رازوں کے دروازے دھیرے دھیرے کھلیں گے, معنی کی دنیا کے دروازے کھلیں گے, سکون کے دروازے کھلیں گے, روحانی اور جسمانی برکتوں کے دروازے کھلیں گے, اور دل کی بند آنکھ کھل جائے گی. جو کچھ بھی اچھا لگا وہ اللہ کی طرف سے, اور جو غلطی ہوئی وہ میری طرف سے. اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے. اگر آپ کو کوئی بات صحیح نہ لگی یا اصلاح کرنی ہو تو پیار سے کمنٹ کر دیں, میں خوشی سے قبول کروں گا. باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. آیت الکرسی کو روز پڑھیں. اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین.